श्रीमद् भागवत गीता दूसरे अध्याय का 68वां संबंध में अयुक्त पुरुष की निश्चय आत्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वदा बस की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। इसको व्याख्या के माध्यम से जानेंगे, जिसमें 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों का वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका अपन संहार करते हैं। तस्मात्म पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठ है। यहाँ सर्वस पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निर्ग्रही तानी का तात्पर्य है कि इंद्रिया विषयों से पूरी तरह से बस में की हुई है, अर्थात विषयों में उनका लेस मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी ले तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग दृश्य रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो हमारा श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।